रॉयल ऑर्किड होटल्स इसके प्रमोटर और साथ ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र बालजी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि इस पूरी इंडस्ट्री के बड़े जाने माने दिग्गज हैं, वेटरन हैं। इस इंडस्ट्री में 50 सालों से ज़्यादा का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। और IIM अहमदाबाद से आपने 1972 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस ज़माने में, और श्री राम कॉमर्स कॉलेज से 1970 में आपने ग्रेजुएशन किया। बालजी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री के बारे में एक राय लेना चाहता हूं, क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है कि जब भी हम बातें करते हैं कि भाई बड़ा माहौल ऐसा है कि होटल के रूम के किराए बहुत बढ़े हुए हैं, पैसे देने के बाद भी रूम ढंग ढंग का मिलना बड़ा मुश्किल है, यानी कि ऑक्यूपेंसी भी है और प्राइस भी है। क्या वाकई में डिमांड और प्राइसिंग दोनों बड़ी स्ट्रांग है सर इस वक्त आपकी इंडस्ट्री की? देखिए, अभी प्री कोविड लेवल जो था, हाँ जी, उसके बाद 2 साल बिल्कुल ही बिजनेस डाउन हो गया था और तकरीबन जीरो पे आ गया था। अब लास्ट 1 ईयर से बाउंस बैक करा है और हमारी एटलीस्ट कंपनी में प्री कोविड लेवल से काफी ज्यादा बढ़ गया है। पर अगर आप ओवरऑल 3 साल का इन्फ्लेशन नहीं देखेंगे तो ऐसा कोई हम लोगों को इतना कोई हम लोग ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, जैसे लोगों का इंप्रेशन हो रहा है कि हम लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे रेट्स बिल्कुल ही बहुत ही कम है और अभी काफी गुंजाइश है उसके बढ़ने की। वही जो कस्टमर जो 26 मिलियन टूरिस्ट जो बाहर ट्रैवल करता है, उसको बाहर $500 देने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। पर इंडिया में उसको 100 अगर $100 भी चार्ज करो तो कहते हैं ओ बहुत चार्ज कर रहे हैं। पहले तो हमारे को मुफ्त मुफ्त में होटल मिलते थे, जी अब देखो 7,000 चार्ज कर रहे हैं। जी, हमें ये साइकोलॉजी है ये बात तो हमारे सही है सर, को। ये हाँ बात तो सही है। बिल्कुल। कहीं भी आप है ना घूमने फिरने जाएं, कहीं भी जहाँ भी टिकट्स वगैरह खरीदनी पड़ती है, बाहर लोग $10-10, $50-50 आराम से दे देते हैं। हम्म, यहाँ पे कोई हाँ। मतलब थोड़ा पैसा मांग ले तो ऐसा लगता है कि बहुत। तो ये वाकई में तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अभी भी यहाँ पर होटल के फेयर कम है सर? बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है अभी भी। अभी बस अभी कोई देखो कोई बड़ा से बड़ा होटल जो है, पिछले साल मैं वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबरॉय के वहां गया था शिमला में। जी तो उन्होंने हमारे को 24,000 रुपये चार्ज करा। जी। अब 24,000 अगर उस स्टैंडर्ड का होटल आप किसी यूरोप में जाएंगे हम्म। तो कम से कम नो 500 यूरो का होगा, ठीक है। ओ, डबल। 500 यूरो का मतलब डबल, जी। ठीक है। तो अब यहाँ पर कहते हैं, अरे बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया, बहुत कुछ कर दिया। आगे उसे कुछ तो उसने कमाना है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, इतने सालों से इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। और सीजनैलिटी भी है, ये नहीं कि भी समर में अगर 24,000 है तो विंटर में वो और ऑफ सीजन में वो 14,000 भी हो जाएगा रेट। और खर्चे तो खैर आजकल खर्चे तो अभी हम लोगों के बढ़ ही रहे हैं। तकरीबन चाहे हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल में लाने की, बट खर्चे तो देखो, अभी अप्रैल में सैलरीज भी लोगों की इंक्रीज करी है, तो खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसके हिसाब से कोई ऐसा ARS हमारे काफी बढ़ गए हैं, बट फिर भी अभी काफी गुंजाइश है उसको और बढ़ाने की। बिकॉज अभी भी मार्केट उससे ज्यादा ले सकती है। और अगर 5-6 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं तो उसकी 7-8 हज़ार रुपये की गुंजाइश है ओके, हमारे को मतलब अभी और भी बढ़ाने की। वो भी और भी बढ़ाने की गुंजाइश सर। लेकिन एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आपके बारे में सर, आप हैं बड़े स्वीट और बड़े दिल से बोलते हैं एकदम जो है मन में वो बोल देते हैं बिल्कुल। तो आपने अपना जो विचार रखा। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप कह ही रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, डिमांड भी स्ट्रांग है, होटल्स भी आपके लगभग फुल चल रहे हैं, तो कुछ एक्सपांशन और करने का प्लान है, नया कुछ और होटल्स खोल रहे हैं आप? ये देखिए, अभी हमारे 87 होटल हो गए हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर में हम लोगों ने 18 होटल ऐड करे एक साल में, ठीक है। अभी इस साल में कंपनी में 25 होटल ऐड हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि 110 या 115 होटल हमारे इस साल तक हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल लैंडमार्क हो जाएगा ना। और कुछ होटल तो 100 तो हम लोग विद इन सितंबर क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स देखेंगे आगे क्या करना है, एक्सपेंशन क्या है कि अ, आजकल लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि चेन से जुड़ने में काफी कॉस्ट बेनिफिट में काफी फायदा है।
कि आप मैनेजमेंट कंपनी को आप अपना टर्नओवर का 5-7% देते हैं, पर उनकी जो है पूरी नेटवर्क और उनकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग नेटवर्क, उनकी एक्सपर्टीज, उनका सब। अब देखिए हम लोग हाई लेवल प्रोफेशनल एम्प्लॉय करते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में, ठीक है, जो इंडिविजुअल होटल एम्प्लॉय कर ही नहीं सकता उसको। तो उसलिए हम लोगों ने भी अभी कुछ दिनों में काफी जो टीम को स्ट्रांग बना दिया, और लोग हम लोग ऐड कर रहे हैं काफी तेजी रफ्तार से, हम्म ताकि जो होटल हमारे से जुड़े हम उसको अच्छी तरह सर्विस करें। हम्म देखिए होटल ओनर जो है वो हमारे कस्टमर है, ठीक है, हम्म उनके ठीक बात। आगे दूसरे कस्टमर, तो हमारे को अपने ओनर्स को पहले सेटिस्फाई करना है। वो ठीक बात। हमारी सबसे पहले मिशन रहती है कि हम लोग जो फी चार्ज कर रहे हैं हम्म उससे हमने 2 गुना 3 गुना उसको नफा हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो हम्म ये हमारी हमारी ठीक सोच बात है है। जी जी। होटल की, तो सर आप ये कह कंपनी रहे की। हैं कि 87 होटल है और 25 और नए खोलने जा रहे हैं। माय गॉड, हाँ जी, बिल्कुल गजब का बिल्कुल एक्सपांशन, बिल्कुल। बड़ा एक्सपांशन। अच्छा सर, वैसे हमारे बंसल जी हैं जो शो में, वो बता रहे हैं कि जिस होटल की आप बात कर रहे हैं शिमला की, उसका 24,000 वाले का किराया 35,000 हो चुका है। मतलब अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, ऑलरेडी काफ़ी तो बढ़ चुका है। इसका मतलब हमारे को भी गुंजाइश है, तो वो लोग और बढ़ाएंगे तो हम भी आगे कहेंगे कि उसको बढ़ा देंगे। बिल्कुल, आपके जाने के बाद हो गए वो बढ़ावा किराया दिख रहा है। अच्छा सर, अब हाँ जी। एक और बात आपसे करना चाहता हूँ। हाल ही में कल हम ये खबर भी पढ़ रहे थे, आपके एक कोई मैटर था सेबी का, उसके ऊपर सेट की तरफ से आपके स्टे ऑर्डर आया है। जरा बताएं सर कि क्या मैटर है और क्या उस स्टे ऑर्डर का क्या मतलब निकाला जाए सर। देखिए ज्यादा मैं, क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, पर अभी है स्टे मिल गया है। हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारे को रिलीफ मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम कंपनी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द कंपनी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी हैव मेड प्रॉपर declarations at the proper time for whatever change in the accounting uh, entries were made, which were required not because of us, because of regulators. They wanted some things to be changed, तो वो हमने चेंज करा था। तो उसमें कोई मैल इंटेंशन नहीं थी, कोई हमारे को नफा नहीं हुआ था, और वो भी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो प्रॉपरली बिलो द लाइन डिक्लेयर करा गया था उस टाइम पे। तो हमारी तरफ से वी आर टोटली क्लीन एंड वी शुड कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कुछ हमारे को लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इंडस्ट्री के आउटलुक पर और पूरा अपने एक्सपांशन प्लान पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। चंद्र बाल जी बताते हुए अपनी योजनाओं के बारे में रॉयल ऑर्किड होटल से। धन्यवाद। थैंक यू।